औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुरूशिफ़ की आज की जो वीडियो है इसमें एक बहन का वॉइस नोट मैं आपसे शेयर करूँगी। इन्होंने पहले भी अपने दुरूशिफ़ पढ़ने से पहले और पढ़ने के बाद की जो कैफ़ियत है, जो उनके हालात में, आदात में, अखलाक में तब्दीली आई थी, वो शेयर की थी। तो आज भी इन्होंने अच्छा एक ख़ूबसूरत रोज़मर्रा ज़िंदगी जो है सबके साथ जो पेश आती है उससे रिलेटेड अपना 2 मुशाहिदों को बयान किया है कि किस तरह दुरूद शरीफ पढ़ने से कैसे फटाफट छोटे काम भी हों, चाहे जैसे भी हो, लेकिन जिनके ना होने से या जिनमें तंगी आने से हमें परेशानी हो सकती है, वो किस तरह हल हो जाते हैं। और दुरूद शरीफ पढ़ने वालों के लिए ये एक मामूल की बात बनती चली जाती है, क्योंकि रहमतों का नज़ूल तो होता ही होता है। तो आप लोग भी जो अपने मुशाहिदात शेयर करना चाहें वो अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। तो आए इन बहन की ज़ुबानी हम इनका दुरूद शरीफ का वाक़या सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं आज अपने कुछ दुरूद इब्राहिमी के मुशाहिदे वो बताऊँगी जो डेली बेसिस में हमारे साथ होते हैं, लेकिन हमें इतना आइडिया नहीं होता, ना ही हम उनको इतना ज़हन में रखते हैं। 1 डेढ़ हफ़्ते पहले की बात है कि मुझे स्टोर से कुछ चीज़ें लानी थी और उसी दिन लानी थी, इमरजेंसी थी। और मैं अक्सर रात को जाती हूँ क्योंकि तब ज़रा सुकून होता है और इतना रश नहीं होता। और मैं अपने हिसाब से गई, जैसे मैं जाती हूँ, लाइक घर से निकलने से पहले मैंने अपने घर से निकलने की दुआ पढ़ी, फिर मुसलसल मेरे ज़ुबान पे दुरूद इब्राहिमी का विर्द होता है। खैर पढ़ते पढ़ते वहाँ गई और मैंने चीज़ें लेना शुरू कर दी। तो ख़ास इतना मुझे कोई टाइम तो नहीं लगा उस पे, लेकिन जब मैं काउंटर पे पहुँची तो काफ़ी रश था और सिर्फ 2 बिलिंग काउंटर थे वहाँ पे, ज़्यादा नहीं थे। और अमूमन ऐसा होता नहीं है कि वहाँ पे रश हो, लेकिन शायद वीकेंड था इसीलिए रश था। और ख़ैर मैं घबराई नहीं, मैं दुरूद इब्राहिमी मुसलसल पढ़ रही थी। मुझसे आगे एक और थे जिनका बिल बन रहा था और मैं उनके पीछे खड़ी हो गई। जब उनका बिल बन गया तो मैंने अपनी ट्रॉली आगे कर दी और मेरा जो बिल है वो बनने लग गया। तो आहिस्ता-आहिस्ता लोगों की तादाद बढ़ती जा रही थी वहाँ पे काउंटर पे, पीछे से, सामने से। तो ख़ैर मैं घबराई नहीं, पैनिक नहीं हुई, क्योंकि मुझे इसके बाद कहीं और भी जाना था, एक और जगह भी, और रात का टाइम था काफ़ी और मुझे ज़रूरी चीज़ें लेनी थी। तो ख़ैर मैं दुरूद इब्राहिमी पढ़ रही थी अपने आराम से और मेरा बिल हो गया, मैंने पे कर दिया। जब मैंने पीछे देखा तो इतनी लंबी मेरे पीछे एक कतार लगी हुई थी। और अक्सर ऐसा होता है कि हमारे यहाँ तो फ़ीमेल्स का बिल्कुल भी ख़्याल नहीं रखते मर्द हज़रात। वो नहीं देखते कि कोई आगे खड़ा है तो हम क्यू में लग जाएँ। यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप लाइन में लग जाएँ या कुछ किसी के एहतराम करें। और लेकिन कोई भी मेरे आगे नहीं आया और कोई भी मेरे दाएं-बाएं से नहीं आया कि जो कोई अपनी ट्रॉली में से सामान निकाल के वहाँ काउंटर पे रख दे। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ दुरूद इब्राहिमी की बरकत है। दुरूद शरीफ आप कोई भी पढ़ें, वो उस दुरूद शरीफ की बरकत होती है कि मसला कोई भी हो, परेशानी कोई भी हो, लेकिन वो उस वक़्त आपको फ़ील नहीं होती और आप बड़ी आसानी से, बहुत स्मूथली उस चीज़ से आप निकल जाते हैं। एक और मुशाहिदा है, कुछ माह पहले मुझे एक अलग जगह जाना था, लाइक मैंने लिबर्टी जाना था और मुझे पता नहीं था उस दिन पूरे मुल्क में आई थिंक कोई स्ट्राइक थी या कोई जलसा था या कोई रैली थी, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। मैंने न्यूज़ नहीं देखी और मैं और मेरी दोस्त हम दोनों चले गए। हमें कोई काम था वहाँ पे। खैर जाते हुए तो इतना रश नहीं था, लेकिन वापसी पे जब हमने उबर करवाई और उबर वाले ने हमें बताया कि आज तो ये सारा मामला है और सारे तकरीबन लाहौर के रास्ते बंद किए हैं। ऑलमोस्ट हर जगह से उन्होंने बंद किए हैं, कोई भी रास्ता खाली नहीं है, छोटा बड़ा हर जगह से उन्होंने ब्लॉकेज की हुई है। तो खैर मतलब परेशानी तो हुई कि हमें देख सुन के बाहर निकलना चाहिए था, लेकिन खैर अब आ गए तो क्या हो सकता है। मैं मुसलसल अपना विर्द कर रही थी, दुरूद इब्राहिम पढ़ रही थी और जहाँ भी जाते वहाँ पे आगे कंटेनर्स खड़े हुए थे और बिल्कुल रास्ते बंद थे। कहीं से कोई निकलने का कोई भी रास्ता नहीं था। सिर्फ़ एक हम नहीं थे, पूरी आवाम परेशान हुई हुई थी। हर जगह ट्रैफ़िक, हर जगह पे। जहाँ जाते वहाँ पे कोई ना कोई ब्लॉकेज
वहाँ पे रास्ते बंद थे। तो बड़ी मुश्किल से हम लोग वहाँ से निकले और ये होता था कि जहाँ भी हम रुकते थे वहाँ से हमें हार्डली 5 या 10 मिनट के अंदर हम लोग वहाँ से निकल जाते थे, किसी और रास्ते पे चले जाते थे। खैर कर आके हमें 1 घंटा तो लग गया, लेकिन जो मैं सोच रही थी कि खुदा न खास्ता पता नहीं अब क्या होगा, घर कैसे पहुँचेंगे, और हमें नहीं बिल्कुल आइडिया था कि कुछ भी हो सकता है। खैर उन्होंने एक जगह से अपनी मदर को पिक करना था, उन्होंने उनको पिक किया जो कि हमारे ही घर के रास्ते में वो पड़ता था। तो उसके बाद वो हमें हमारी मंजिल तक हमें छोड़ आए, हमारे घर तक हमें ले आए, और उनकी भी मेहरबानी कि उन्होंने एक्स्ट्रा कोई चार्जेस नहीं लिए हमसे। हालांकि ऐसे मामलात में तो आपको पता है कि वो कहते हैं कि मतलब हमारी यहाँ से यहाँ तक की राइड का इतना बनता है तो अब हम ज़्यादा चार्ज करेंगे, लेकिन उनकी बहुत मेहरबानी कि उन्होंने बिल्कुल भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लिए। लेना चाहें तो ले सकते हैं, बल्कि हम दे भी देते खुशी खुशी, क्योंकि उनका इतना टाइम वेस्ट हुआ है ऑलमोस्ट। और सिर्फ और सिर्फ दुरूद इब्राहिमी की बरकत। जहाँ पर भी हम स्टक होते थे, रुकते थे, मैं मुसलसल पढ़ रही थी। मेरे हाथ में हमेशा काउंटर होता है जब भी बाहर जाती हूँ, और भले 10 दफ़ा पढूँ, 100 दफ़ा पढूँ, 200 दफ़ा पढूँ, लेकिन जब भी मतलब मुझे वक्त मिलता है या ऐसी कोई जगह, ऐसी कोई चीज़ होती है जहाँ पे मतलब खामोशी है या बात नहीं हो रही, तो मैं अपना मतलब मुँह ध्यान रख के मैं अपना दुरूद शरीफ पढ़ रही होती हूँ। और ये सिर्फ़ और सिर्फ दुरूद शरीफ की बरकत ही है, और कुछ नहीं है, और कुछ भी नहीं होता। और मैंने कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो में सुना था कि एक इंडिया की खातून है जो कि एक दिन में 1 लाख मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ती है, जो कि एक इंसानी अक्ल तो उसको कबूल नहीं कर पा रही किसी तरीके से भी। और कुछ दिन पहले मैं डॉक्टर पे गई और वहाँ पे टाइम तो लग गया, लेकिन मैं दुरूद शरीफ पढ़ रही थी और बिना ध्यान दिए, काउंटर मेरे हाथ में हमेशा होता है, बिना ध्यान दिए कि मैं कितना पढ़ रही हूँ और बिना टाइम को ज़हन में रखे मैं ऐसे दुरूद शरीफ पढ़ रही थी। जाते हुए मैंने देखा था कि उसकी काउंटिंग कितनी है काउंटर पे, लेकिन जब मैं वापस आई और मैंने उसकी काउंटिंग देखी और मैं बिल्कुल हैरान हो गई कि इतने टाइम पीरियड में तो मैं इतना पढ़ भी नहीं सकती, क्योंकि सिर्फ ध्यान मेरा काउंटिंग पे नहीं था और वक्त पे नहीं था। 2 चीज़ों को मैंने ज़हन से निकाल दिया था। बाकी मैं दुरूद शरीफ पढ़ रही थी मुसलसल, और अपने आप वो कैसे मेरी तादाद ज़्यादा होगी मुझे खुद भी समझ नहीं आई। तो कुछ लोग कहेंगे कि ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, इनमें हम क्या क्या हम इनमें तलाश करें, लेकिन छोटी-छोटी चीज़ों से ही तो मेरे ख़्याल से इंसान को समझना चाहिए कि हमें जो मिल रहा है ये भी हमारे मतलब बहुत है, हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं और ज़्यादा दूँगा। हम हमेशा बड़ी चीज़ों पे फोकस करते हैं, रूहानी ख्वाब, रूहानी मुशाहिदे, ये बड़ा काम, बड़ी मसले हल हो जाएं, एक दिन में लॉटरी निकल आए, एक दिन में हमारा वीज़ा लग जाए, और इतना पढ़ लिया है तो क्यों हमें फैज़ नहीं मिल रहा, आपने कौन सा पढ़ा तो हम कौन सा पढ़ें। इन चक्करों में मत पड़ें, इन चक्करों में मत पड़ें। बस इतना शुक्र अदा करें कि हम जैसे गुनहगारों को हमारी ज़हन भी ना पाक है, हमारी दिल भी सोचे भी ना पाक है, और हमें इतना बड़ा तोहफ़ा हमें मिल गया। सोचे अगर हमें ये हम आम इंसानों पे बंद होता कि हम दुरूद शरीफ नहीं पढ़ सकते, और नमाज़ें, हज, रोज़े कबूल हैं नहीं है ये हमें नहीं पता। सिर्फ दुरूद शरीफ के बारे में एक गारंटी है कि ये अदा होते ही कबूल है। भले आप मोहब्बत से पढ़ें, आप बेदहानी से पढ़ें, आप जस्ट ऐसे ही पढ़ें, ये कबूल ही कबूल है। ये एक ऐसी वाहिद एक चीज़ है जिसमें अल्लाह ताला और अल्लाह के फ़रिश्ते भी इस चीज़ में शामिल हैं। तो इसको मामूली ना समझें, इसको कम ना समझें। मैं तो जब भी पढ़ती हूँ मुझे तो ये फीलिंग होती है कि मतलब मेरे इर्द गिर्द एक इनविजिबल सी एक कोई चीज़ है जिसके हिसार में मैं हूँ, और बस रहमतें मेरे ऊपर पड़ रही हैं, और मुझे इर्द गिर्द की सख्ती, परेशानी, टेंशन उस वक़्त होती हैं, बिल्कुल होती हैं, आज भी हैं और होती हैं, लेकिन वो अपने वक्त पे वो चीज़ें हल होंगी। और इस टाइम पीरियड में ये एहसास होता है कि अगर सख्ती है, परेशानी है, आजमाइशें हैं, मुश्किलें हैं, लेकिन ये हल हो जाएंगी, एक ना एक दिन ज़रूर हल होंगी।
तो मेहरबानी होगी आप सबकी भी जो ये सुन रहे हैं, प्लीज़ इन चक्करों में मत पड़ें कि इतना पढ़ लिया है और उनको ये ख्वाब आ गए, उनको ये रूहानी मुशाहिदे हो गए, उनको ये मिल गया, उनको वो मिल गया। आप ये सोच लें कि आपको आपकी ज़िंदगी में क्या तब्दीली आई, आपने अपने अंदर से क्या चीज़ें छोड़ी हैं, क्या चीज़ें आपके अंदर नेगेटिव थी वो आपसे निकल गई हैं। पहले आप अपने अंदर तो देखें, अपना जायज़ा तो लें। पहले हम इस काबिल तो हो जाएं कि हमें रूहानी मुशाहिदे हों, हमें खुली आँखों से हमें दीदार नसीब हो, या हमें ऐसा कुछ मिले। पहले हम अपने आप को उतना प्योर तो कर लें। प्योर तो हम कभी भी नहीं हो सकते, लेकिन वो अता है, वो जब मर्ज़ी हो जाए। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको दुनिया और आखिरत दोनों जहां में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, कुर्ब, दीदार हर लम्हे और हर पल में अता करें। आमीन सुम आमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।